Hi everyone, I am back with another video on forms या फिर टाइप्स ऑफ पोएट्री। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक और वीडियो बनाई है इसी टॉपिक पे कि उसमें है कि व्हाट इज़ पोएट्री एंड फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में उसमें लिरिक कवर करा है मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखो, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी और आई बटन में मेंशन कर दूँगी। तो अगर आप पहले वो वीडियो देखोगे तो आपको ये वाले टॉपिक भी समझने में और हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ पहले हम कवर करेंगे कि सोनेट क्या होता है, ठीक है। तो सोनेट जो है ना, वो डिराइव हुआ है इटालियन वर्ड से, सोनेटो से। सोनेटो वर्ड इटालियन वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है ये सोनेट, और जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड या फिर सॉन्ग। मतलब है कि या तो एक छोटा सा सॉन्ग है या एक छोटी सी साउंड है। अब इसमें क्या होता है, ये सोनेट जो होता है वो 14 लाइन्स का होता है और ये स्टैंजा 14 लाइन्स इन फॉर्म ऑफ स्टैंजा। और ये आयम्बिक पेंटामीटर जो कि 5 फीट लाइन है उसका होता है। और इसमें जो पोएट होता है वो अपने इमोशंस को, अपने खुद के पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करता है इसमें। और ये एक शॉर्ट पोएम होती है, क्योंकि ये सिर्फ 14 लाइन का होता है तो ये एक शॉर्ट पोएम है। और एक सब्जेक्टिव पोएट्री है। सब्जेक्टिव पोएट्री का मैंने आपको मतलब अपनी पहली वीडियो में बताया है। सब्जेक्टिव पोएट्री क्योंकि यहाँ पे ये अपने पोएट जो है अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव पोएट्री है। एंड इट इज़ म्यूजिकल एंड समटाइम्स इन फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सोनेट। टाइप्स ऑफ सोनेट, 3 तरीके के सोनेट होते हैं। एक है पेट्रार्कन, शेक्सपियरन एंड स्पेंसेरियन। ये तीनों जो हैं वो कोई मतलब फेमस पोएट्स हैं, उनके ऊपर ही नाम रखे गए हैं, पेट्रार्कन, शेक्सपियरन एंड स्पेंसेरियन। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोनेट का है ओज़िमैंडियस पोएम। ओज़िमैंडियस आप सब ने बचपन में 10th क्लास शायद उसमें पढ़ी होगी। ओज़िमैंडियस बहुत ही फेमस पोएम है। नाउ पेट्रार्कन मॉडल, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मैंने इनकी फ़ोटो लगाई हुई है। पेट्रार्कन मॉडल जो है इन्होंने इन्वेंट करा था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। इनकी फ़ोटो ये रही, ठीक है। तो इन्होंने इन्वेंट करा था और इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है पेट्रार्कन मॉडल। ये इसे एक इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें होता क्या है, मतलब पेट्रार्कन मॉडल में क्या होता है। तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करा होता है। 2 पार्ट, पहला पार्ट है ऑक्टेव पार्ट। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, है ना, उसी से पता चल रहा है। इसमें 8 लाइन्स होती हैं विद राइमिंग स्कीम दे रखी है इसकी, ए बी बी ए बी बी ए, ऐसी राइमिंग स्कीम होती है। इन दिस पार्ट अ प्रॉब्लम या क्वेश्चन इज पुट। इस पार्ट में क्या होता है, जो भी मतलब जिस बारे में पोएट ने पोएम लिखी है उसमें जो भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चन उसमें रहता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेसेट पार्ट होता है, मतलब नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है। वो 6 लाइन का होता है, 6 लाइन्स का होता है, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है सी डी ई एंड सी डी ई। सेसेट में जो क्वेश्चन पुट करा जाता है ना ऑक्टेव पार्ट में, उसका आंसर रहता है। सेसेट आंसर्स द क्वेश्चन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स पुट इन ऑक्टेव। जो ऑक्टेव पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम या क्वेश्चन पुट करा जाता है तो उसी का आंसर सेसेट पार्ट में रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमने देख लिया पेट्रार्कन मॉडल जो है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इन्वेंट करा है और ये एक इटालियन सोनेट भी कहा जाता है इसे। और इसका स्ट्रक्चर जो है 14 लाइन्स होती है ना, उस 14 को 2 स्टैंजाज में डिवाइड करा जाता है। पहला स्टैंजा 8 लाइन का होता है और दूसरा स्टैंजा 6 लाइन का होता है। और उसमें राइमिंग स्कीम भी दे रखी है। और पहले पार्ट में क्वेश्चन होता है या प्रॉब्लम होती है और दूसरे पार्ट में उसका आंसर होता है। सो ये बहुत ही ईजी है। नाउ इसका एग्जाम्पल, पेट्रार्कन मॉडल का एग्जाम्पल है ओज़िमैंडियस। देखो ओज़िमैंडियस में ये जो लाइन के बीच में वो आ रहा है ना, स्टैंजा में जो गैप आ रहा है, देखो पहली जो है स्टैंजा है उसमें 8 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 लाइन्स का है ऑक्टेव और इसमें ये है 6 लाइन का और ये है सेसेट पार्ट।
देखो इसमें 6 लाइन्स है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ओzymandias पेट्राकन मॉडल का। ठीक है, मैंने आपको इसलिए पुट करा है ये जिससे आपको समझने में आसानी हो कि पेट्राकन मॉडल कैसा होता है। ठीक है, अब दूसरा है शेक्सपियरन मॉडल। तो शेक्सपियरन मॉडल को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। जैसे पेट्राकन वाले को इटालियन सोनेट कहा जाता है, तो शेक्सपियरन को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। ये वाला सोनेट जो है ये पेट्राकन के बाद इन्वेंट हुआ था। ठीक है, और इसका नाम शेक्सपियरन मॉडल इसलिए है क्योंकि जो शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे टोटल। ठीक है, तो इस वजह से भी इनका नाम का नाम शेक्सपियरन मॉडल रख दिया था। तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में 3 क्वार्ट्रेन्स होते हैं एंड फाइनल कपलेट होता है। 3 क्वार्ट्रेन्स मतलब कि 4 लाइन, क्वार्ट्रेन मीन्स 4 लाइन्स। तो 4 लाइन्स के 3 स्टैंजा होते हैं और एक फाइनल कपलेट होता है। कपलेट जो होता है ना, उसमें सिर्फ 2 लाइन्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 4 लाइन के 3 स्टैंजाज होते हैं और लास्ट में कपलेट होता है, मतलब 2 लाइन्स होती हैं। और इसकी राइमिंग होती है ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में ये जी जो है ये कपलेट है ना। तो जो लास्ट में 2 लाइन्स होती हैं वो अपने आप में ही कपलेट होती हैं, मतलब उसकी राइमिंग सेम रहती है उनकी लाइन्स की। इसका भी एक एग्जाम्पल है आगे। तो ये रहा है इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो ये 4 लाइन है, 4 लाइन, यहाँ पे भी 4 लाइन और यहाँ पे भी 4 लाइन है। तो ये क्वार्ट्रेन्स हैं और कितने स्टैंजाज हैं ये 3 स्टैंजाज हैं। तो 4 लाइन के 3 स्टैंजाज हैं और लास्ट में ये देखो ये 2 लाइन है, ये कपलेट है। ये अपने आप में ही कंप्लीट रहते हैं और 2 लाइन है, इस वजह से इसे कपलेट कहा जाता है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है देखो, अटेंड और मेंड ये सेम है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला कैसा मॉडल होता है और इसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है। अब नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है स्पेंसेरियन मॉडल। ये एडमंड स्पेंसर के नाम पे रखा गया है। ये जो है ये शेक्सपियरन सोनेट जो अभी हमने देखा था उसी का एक वेरिएंट है, उसी की तरह है, बस कुछ चीज़ें थोड़ी सी बस डिफरेंट है। इसका सेम स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें भी 3 स्टैंजाज हैं और क्वार्ट्रेन है ये। ठीक है, और डिफरेंट राइम स्कीम है इसकी, मतलब स्ट्रक्चर तो इसका सेम है कि क्वार्ट्रेन है और कपलेट है, लेकिन इसमें राइम स्कीम डिफरेंट है। और ईच क्वार्ट्रेन इज़ लिंक्ड टू द नेक्स्ट बाय कंटिन्यूइंग राइम स्कीम, मतलब जो हर एक क्वार्ट्रेन है या स्टैंजा है वो एक दूसरे राइम स्कीम से कनेक्टेड है। मतलब जैसे यहाँ पे ए बी है, उसके बाद यहाँ पे बी आ रहा है ना, तो अब ये जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो बी से ही स्टार्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पे सी आ रहा है, तो जो नेक्स्ट स्टैंजा है या क्वार्ट्रेन है वो सी से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो कपलेट होता है, तो ई है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो सोनेट में यही सब था। अब हम देखते हैं ओड। ठीक है, द ओड। तो ओड जो है वो लेटिन पोएट पिंडार ने इन्वेंट करा था। जो पिंडार है उन्होंने इन्वेंट करा था ओड को। ओड जो है वो ग्रीक से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू सिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टैंजा। इन ओड पोएट एक्सप्रेस हिज डीप लव, एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज सब्जेक्ट। ओड में जो है पोएट अपना कोई एक सब्जेक्ट लेता है, मतलब जिसके ऊपर उसे लिखनी होती है पोएम, और उसी के प्रति उसके इमोशंस, उसके एडमायरेशन और रेस्पेक्ट वो दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन कीट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रेटेस्ट राइटर हैं ओड्स के, उन्होंने बहुत सारी ओड्स लिखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड टू स्लीप। अब यहाँ पे ओड टू नाइटिंगेल में उन्होंने जो अपना रेस्पेक्ट है या लव है, एडमायरेशन है, वो नाइटिंगेल को दिखाया है। ऐसे ही ओड टू स्लीप में उन्होंने स्लीप की तरफ दिखाया है। ठीक है, तो इसमें ओड में जो पोएट है वो किसी एक अपने सब्जेक्ट के लिए रेस्पेक्ट दिखाता है या उसी के ऊपर पूरी जो पोएम है वो लिख डालता है। तो ओड टू स्लीप में उसने स्लीप के ऊपर लिखा है और ओड टू नाइटिंगेल में उन्होंने नाइटिंगेल पे लिखा है। अब जो ओड हैं वो भी 3 तरह के हैं। एक है पिंडारिक ओड, एक है होरेशियन ओड और एक है काउलियन ओड।
जो पिंडारिक ओड है ये क्लासिक ओड है, ठीक है, मतलब जनरली यही ओड पे सब लिखते हैं, पिंडारिक ओड पे। नाउ अब देख लेते हैं पिंडारिक ओड क्या है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड ओड, इस वजह से इसे क्लासिकल ओड भी कहा जाता है, ठीक है। विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब पिंडारिक ओड 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है स्ट्रोफ, फिर है एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड। स्ट्रोफ जो होता है वो एक ओपनिंग स्टैंजा होता है और एक पार्ट स्टोरी का बताता है। एंटी स्ट्रोफ में बीच का पार्ट रहता है, मीन्स मेन पार्ट रहता है, और इपोर्ट जो होता है वो क्लोजिंग स्टैंजा है। एक तरह से जैसे आपने लेटर लिखे होंगे, जो फॉर्मल लेटर वगैरह लिखते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, ओपनिंग स्टैंजा लिखते हैं, बीच में कंटेंट रहता है और लास्ट में क्लोजिंग पैराग्राफ लिखते हैं, है ना। लेटर में 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते थे ना हम, तो ऐसे ही ये पिंडारिक ओड समझ लो। तो इसमें स्ट्रोफ होता है जो कि एक फॉर्मल ओपनिंग है, और एंटी स्ट्रोफ में बीच में कंटेंट रहता है, और इपोर्ट जो है वो क्लोजिंग स्टैंजा है। इसे क्लासिकल ओड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। नाउ सेकंड है होरेशियन ओड। अच्छा, ये जो ये टाइप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना है, वो इनफ है। और अगर आप थोड़ा भी इनके बारे में लिख दोगे, थोड़ा 1-2 लाइन भी, तो वो इनफ होगा, ठीक है। अब देखते हैं होरेशियन ओड। ये रोमन पोएट होरास के ऊपर नाम लिखा था। अब इसमें 2 रहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 या 4 लाइन स्टैंजास दैट शेयर द सेम मीटर, राइम स्कीम एंड लेंथ। जो इसमें स्टैंजास होते हैं वो या तो 2 लाइन के या 4 लाइन के होते हैं, जिसमें जो मीटर है, राइम स्कीम है और लेंथ है वो सबकी सेम रहती है। जितने भी स्टैंजास हैं उन सबकी लाइन जो हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है। अच्छा, इर्रेगुलर ओड थर्ड है। इर्रेगुलर ओड, इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये इर्रेगुलर सा है। तो ऑल्सो नोन एज काउलियन ओड, इर्रेगुलर या काउलियन ओड, दोनों नाम है इसके। इर्रेगुलर वर्ड स्टैंजा स्ट्रक्चर रहता है। जो होरेशियन ओड था इसमें हमने देखा था, इसमें सेम मीटर, राइम स्कीम, लेंथ रहती है। इसमें इर्रेगुलर में ऐसा नहीं रहता, इसमें इर्रेगुलर रहता है, मतलब कोई स्टैंजा हो सकता है छोटा है, स्ट्रक्चर मीटर हो सकता है अलग हो और दूसरे स्टैंजा में अलग हो, ठीक है। तो यहीं पे ओड फिनिश होता है। एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, जिससे रिमेंबर करने में आसानी हो जाए। तो हमने देखा था कि सोनेट जो है वो 14 लाइंस का होता है, और सोनेट 3 तरीके के होते हैं, पेट्रार्कन, शेक्सपियरन और स्पेंसेरियन। जो पेट्रार्कन मॉडल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो 14 लाइंस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहले पार्ट में 8 लाइन होती हैं और दूसरे पार्ट में 6 लाइन होती हैं। और ओज़िमांडियस जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका पेट्रार्कन मॉडल का, ठीक है। फिर आता है शेक्सपियरन मॉडल। इसमें हमने देखा शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स टोटल लिखे हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 क्वार्टरेन में डिवाइड होता है और एक फाइनल कपलेट होता है इसमें। स्पेंसेरियन मॉडल जो होता है वो भी शेक्सपियरन मॉडल की तरह होता है, बस उसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। अब फिर आता है ओड। ओड हमने देखा, ओड जो होता है उसमें किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है, उसी के ऊपर जो पोएट है वो अपना एडमायरेशन, लव, सब कुछ फीलिंग्स अपनी बताता है। उसके एग्जाम्पल हैं जॉन कीट्स जो है बहुत ही अच्छे राइटर है ओड का। फिर हमने देखा कि ओड जो है वो 3 तरीके के होते हैं, पिंडारिक, होरेशियन और इर्रेगुलर ओड, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही कवर करेंगे, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो या, थैंक यू।